कोई विकास नहीं, सिर्फ दारू भट्टी खुला है जगह जगह। जो वादा किए थे लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए भूपेश बघेल। क्या खुश रहेंगे जी, वो है गोबर के नाम से पूरा गोबर कैसे बना दिया है। जैसे इस बार आम आदमी पार्टी भी पार्टिसिपेट कर रही है इस चुनाव में। उसका तो कोई चांस ही नहीं, वो अपना झाड़ू ले और जहाँ का है वही इधर गली को साफ करे। वो काका 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 का ही कहे सिर्फ घोषणा बस करता है, घोषणा मंत्री है ये भूपेश बघेल। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वोकल टीवी की टीम अपनी चुनावी यात्रा पर है। आज हम गरियाबंद जिले के राजिम में मौजूद हैं। फिलहाल वोकल टीवी की टीम की जो ये चुनावी यात्रा है वो लगातार जारी है। करीब 3 महीने से हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जाकर जनता से विकास कार्यों की समीक्षा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। राजिम विधानसभा में भी हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 5 साल में भूपेश सरकार के कार्यकाल में कहाँ तक विकास हुआ है, विकास के जो वादे हैं वो कहाँ तक पूरे हुए हैं, और साथ ही हम जनता से बातचीत करके ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। क्या नाम है भैया आपका? डागेश्वर सिन्हा। जैसे आगामी कुछ दिनों में अब चुनाव होने वाला है, आपके क्षेत्र में विधायक जी के द्वारा विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं, सिर्फ दारू भट्टी खुला है जगह जगह। और जंगलों में जाके दारू का व्यापार महुआ के माध्यम से हो या कोई भी, वही चल रहा है। विकास की यहाँ कोई नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वो दर्शन ही नहीं दिया है, पूरा डब्बा है। बस अपने पेट को लेके आता है, पेट को लेके जाता है। आज तक उसका दर्शन ही नहीं हुआ विधायक का। जी। क्षेत्र से नदारद रहते जी, वो दिखता ही नहीं, बोल रहा हूँ मैं आपको, इधर उसका दर्शन ही नहीं है। सरकार ही ठीक नहीं है, भूपेश सरकार। वो बस एक ही काम किया है, सिर्फ दारू। और ये किसानों का कर्जा माफ़ करने से कोई उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप किसान को सिर्फ लंगड़ी सरकार बना रहे हो। अगर उसका जब तक आप सर्वांगीण विकास नहीं करोगे तब तक कुछ सफलता हासिल नहीं होने वाली। कर्जा माफ़ करना ये कोई मोटिव नहीं है, इससे कुछ सफलता हासिल नहीं होने वाला है। अगर करना है तो किसान को सुदृढ़ बनाना है तो उसके कृषि कार्यों में जो उसको आप दवाई खाद इन सब का रेट कम कीजिए, तभी तो कुछ कर पाएगा। 1 एकड़ में 10,000 की पूरी खपत लगती है मनी। अब उसका निकालिए बजट, वो क्या मिलेगा किसान को? तभी तो फांसी लटका रहा है ना, वो सुसाइड कर रहा है। उसका मोटिव क्या है? वही तो है। जैसे लगातार भूपेश सरकार बड़े बड़े मंचों से बोल रही है कि जो भी हम वादे किए 5 सालों में उसको पूरा किए। जैसे शराबबंदी को लेकर हम पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर से लगाए हर जगह हम वोकल टीवी की टीम घूम रही है। करीब 3 महीने से हम चुनावी यात्रा में, लेकिन ये शराबबंदी का मुद्दा यहीं का नहीं, हर जगह की ये बड़ा मुद्दा है। हालांकि उन्होंने शराबबंदी पर किया है, लेकिन उनके जो मंत्री हैं, आबकारी विभाग के जो मंत्री हैं कवासी लखमा, उनका बयान आपने सुना है? क्या बोले हैं वो? छत्तीसगढ़ में शराब नहीं बंद हो सकती। तो फिर जब उनके खुद दल के नेता ये बोल रहे हैं तो हम और किससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मतलब इस बार परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन बिल्कुल श्योर है और होगा ही। परिवर्तन के रूप में किसको देख रहे हैं आप? हमारे में बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। इधर के जो खड़े हैं वो सब रोहित साहू। जैसे इस बार आम आदमी पार्टी भी पार्टिसिपेट कर रही है इस चुनाव में। उसका तो कोई चांस ही नहीं, वो अपना झाड़ू ले और जहाँ का है वही इधर गली को साफ करे। वो तो यहाँ की जनता उसको कोई चांस ही नहीं है उसका। वो इधर मत ही आए, वही ठीक है, लेकिन वही झाड़ू में उसी को पड़ेगा, झाड़ू में वही बाहर आ जाए। बस वही, क्योंकि उसका खुद भाई है जो वो खुद बोल रहा है कि आपको जो गली कूचा मिला उसी को आप साफ कीजिए। क्या है दूसरे के टांग में आप लड़ा रहे हो? क्या काम करते हैं? बस खेती किसानी। खेती किसानी। भूपेश सरकार से खुश है? क्या खुश रहेंगे जी, वो है गोबर के नाम से पूरा गोबर कैसे बना दिया है। और वो वर्मी कंपोस्ट के नाम से इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। उसमें रेती मिट्टी सब डाला हुआ है। उसका सिर्फ एक ही काम अच्छा है, किसानों के साथ जो किया था ना, उसको 1 साल तक पैसा कर के उसका ब्याज नहीं दे रहे हैं कि मैं बोनस दे रहा हूँ करके। कहाँ से बोनस दे रहा है वो? किसका पैसा दे रहा है वो तो किसानों का पैसा ही रिवर्स कर रहा है। किसान थोड़ी मांगा है आपको 2500 दो करके। ब्रेक लगा के दे रहा है। उसके जो ब्रेक लगा है वो तो उसको मिला नहीं, अपने जब से तो दिया नहीं। वो ब्रेक लगाए उसका अलग से वो खुद ब्याज खाया किसान के पैसा का। उसके बाद आप ये दर बदर दिया हो कि क्या तरीका है देने का? कोई मोटिव है इसमें? क्या बोनस दे रहा हूँ बोलता है वो। किसानों का पैसा 1 साल तक रखा हुआ है। 1 साल में कितना ब्याज बनता है वो? उसका ब्याज का पैसा वापस नहीं कर रहा है वो। बोनस की बात तो दूर की बात है। ये बोनस के नाम से सब ढपोसला है। आज जाग देखो, पुलिया रोड किनारे सब ढपोसला है, जगह जगह दारू बिक रहा है उसका। एक विधायक जो इसका है और मंत्री वो इसका वैसी है, आबकारी मंत्री जो बना है,
कवासी लखमा जी। और यहाँ का विधायक तो पता नहीं भैया, उसका भगवान ही मालिक, तो रायपुर में रहता है, यहाँ खुद जाते हैं लोग ना, उससे मिलता नहीं वो कैसा है कैसा, उसका कोई हालचाल ही नहीं है, आज तक मिला ही नहीं है, वो हमने तो देखा ही नहीं। घोषणा बना रहा है, काका 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 का ही कह सिर्फ घोषणा बस करता है। घोषणा मंत्री है ये भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री के नाम से तो वो बिल्कुल खोखा है, भूपेश खोखले हैं। गोबर के देखो, अर्मी कंपोस्ट तक देखो ना भाई, हम किसान आदमी हैं, 2 बोरा लिए थे, 3 बोरा लिए थे। गांव में गोठान तो वो नहीं खुला है, हमारे यहाँ फोकट बात करते हैं, चलो मैं जाग दिखाता हूँ। सब दारू नजर आएगा यहाँ से। हमारे गांव में ना भिंडरी का रहने वाला हूँ मैं, हम लोग गांव से पूरा एकजुट होके एकता दिखाते हुए हम लोग गांव में अवैध शराब बिक रहा था, उसको बंद किए हम लोग। अच्छा, बंद हो चुका है हमारे गांव में। जाल देखो, फरार है वो लोग जो बेच रहे थे। पुलिस का संरक्षण होता है उसके साथ, पुलिस की भी पुलिस का पूरा मिली जुली है। अब लेने जाते थे ना लोग, तो बोलते थे कि 120 रुपया मैं बेचता हूँ, 80 रुपये वहाँ से लेता हूँ, 10 रुपये पुलिस को देना पड़ता है, ये बेचने वाले बोलते थे। सीधे हाँ, इसका मेन उद्देश्य दारू बेचना, लोगों को बर्बाद करना, ये काम है भूपेश का, और कुछ काम नहीं है। मतलब इस बात परिवर्तन तो होगा, लोग चाहेंगे तो होगा, बिल्कुल होगा, और जरूरी है, परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। हम देख चुके भूपेश सरकार की सरकार नीति को, भूपेश को, और कोई वो कुछ नहीं कर सकता। अगर शासन काल में रहा तो एक वो दिन दूर नहीं जब किसान खुद अपने ही घर में खुद वो आत्महत्या करेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक हो सके वो उसका जो दारू का ठेका है वो गांव-गांव में खोलेगा वो। यही काम मैं बिल्कुल आपको दादागिरी है। आज सोसाइटी में देखो प्रोनेट कर रहा है, प्राधिकृत अधिकारी बिठाए हैं, आचार संहिता लग गई, उसके बाद भी उसका दादागिरी है, सभी जगह इसका दादागिरी है। कोई चीज़ का चुनाव नहीं कराना चाहता, सिर्फ अपना वो विधानसभा में बस बैठना चाहता है, बाकी जगह को प्राधिकृत कर दो। जनता के हितों को कोई तवज्जो नहीं है। हाँ, तवज्जो नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। हमारे यहाँ सोसाइटी में जाते देखो ना, लचकेरा के नाम से आता है, पंजीयन 994 है ना, बिठा दिया है। आज चाहता है ना चुनाव कराता, वो सब जगह ऐसे किया है। राजू युवा मितान बना है, उसके नाम से ढपोसला खोखला है, लड़के लोग उससे बर्बाद हो रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उसका पैसा डाल रहे हैं फ्री में। कहाँ अच्छा हो रहा है, राजू युवा मितान करके बोले हैं वो। जैसे राहुल गांधी अभी आए थे नवा रायपुर में, राजीव युवा मितान के कई हजार वहाँ पे सदस्य पहुँचे हुए। वोट बैंक का कर रहे हैं, वोट बैंक बनाने के लिए वो बर्बाद कर रहे हैं लोगों को। हाँ, उसी कारण युवा मितान गठन किया है। उससे क्या मतलब निकल है, जान देखो ना, कोई जगह अच्छा काम हुआ है क्या राजू मितान के नाम से? कोई जगह नहीं हुआ है, कहीं जगह नहीं मिलेगा आपको। ये सब उसका मतलब इस बार परिवर्तन तो होगा, तो इसको बदलना पड़ेगा। वर्मी को गोबर जितना गोबर गणेश बनाया है लोगों को ना, पूरा गोबर खा गए। वो कितना घोटाला नहीं किया है वो महादेव वेब करके सुना है, 20,000 करोड़ का घोटाला भलाई में। आकाश चंद्राकर है ना, देखते समाचार में 200 करोड़ शादी में खर्चा किया है। महादेव सट्टा वो कहाँ से आया पैसा? वो आम किसान आम जनता का ही पैसा है, वो कहाँ से आया? वो 5 साल पहले जूस बेच के 500 रुपये कमाते थे, आज 5 साल में 20,000 करोड़ का मालिक बन गया। कहाँ से आ गया ये 5 साल में? सब मतलब धांधली। हाँ, पूरा ढपोसला है ये। जनता जवाब देगी। जनता क्या जवाब देगी? जनता को जो सुनो ना, केंद्र की योजना को अपना योजना बता रहा है। धान मैं खुद खरीदता हूँ बोलता है वो, जो कि केंद्र सरकार पूरा इसमें व्यवस्था करता है, धान और पैसे का सब उसका है। चावल केंद्र सरकार का है, मैं दे रहा हूँ बोल रहे हैं। आज आवास को रोक दिया लोगों का, कहाँ से आवास मिल रहा है बताओ ना भाई? आवास कुछ नहीं, कहाँ मिल रहा है? अभी तत्काल डाला है, राहुल गांधी आया था उस दिन, तत्काल चुनाव है करके तत्काल किसी में डाला है पैसा। वो ऐसा भी हो, सत्ता आएगा फिर बंद कर देगा उसको। चुनाव होने वाला, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव में? तो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए जी। कौन आ रहा बदलाव के रूप में? भाजपा आएगा, बीजेपी का सरकार बनेगा। बीजेपी सरकार बनाएगी जी। किसको चेहरे के रूप में देखना चाहते? चेहरा जो विधायक दल तय करेगा वही होगा। रमन सिंह नहीं चाहिए। रमन सिंह नहीं चाहिए। दूसरा कोई चेहरा चाहिए? कोई चेहरा चाहिए नया चेहरे में किसका नाम लेना? नया चेहरा में अभी और आएंगे लोग, जीत के आएंगे तो बताएंगे हम लोग। अच्छा, जो विधायक दल का नेता होगा वो। रमन सिंह भी तो 15 साल में क्या किया है? क्या किया है बता ना? 15 साल में 15 सीट लाया है। आज कार्यकर्ता नाराज है भाजपा का, इसी कारण 15 सीट हुआ उसका। मतलब व्यक्तिगत रमन सिंह से नाराजगी है। वही तो किया है, और क्यों किया है? वही तो मुखिया था ना, मुखिया तो वही था रमन सिंह। कहीं जगह जाकर देखो कार्यकर्ता, इतना राजिम की बात देखो ना, यहाँ जो कट्टर भाजपाई हैं उसको टिकट नहीं मिलता, कांग्रेस से आते हैं उसको देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या पता, वही लोग करते हैं, सब करते हैं। तो चंदूलाल आया कांग्रेस से, उसको टिकट मिल गया 2003 में, विधायक बन गया, कांग्रेसियों को काम हुआ, कांग्रेसियों को महत्व दिया वो। उसके बाद वो सांसद बन गया,
संतोष उपाध्याय एक बार हार गए 2008 में, 2013 में जीता, बोले कि मैं तो कांग्रेस लोग जिताए मेरे को, कांग्रेस का काम किया। वैसी हाल रोहित साहू का है। जनता अच्छा ये बताइए, जैसे छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या शराबबंदी है। भूपेश सरकार 5 साल पहले जब सत्ता में आई तो यही कही कि हम शराब बंद कर देंगे, लेकिन अभी तक शराबबंदी नहीं हुई। क्या इसका चुनाव के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? शराबबंदी तो होना चाहिए, जो वादा किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए भूपेश बघेल सब वादा खिलाफी हो गया, जी। वादे पे कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। मतलब सत्ता परिवर्तित हो सकता है, बिल्कुल होगा। क्या नाम है चाचा? तेजराम सिन्हा। यहीं के रहने वाले? जी, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास हुआ है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो सरकार तो अपना काका जी बघेल आएगा। अच्छा, बघेल जी आएंगे, जी कांग्रेस जीतेगी? हाँ। कांग्रेस के ऊपर एक सवाल उठते रहते हैं कि इन्होंने 5 साल पहले वादे किए थे कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कर देंगे, लेकिन उसमें ये विफल रहे। वही भर मात्रा रहा है विफल, लेकिन पहले का अपेक्षा में पहले तो धड़ल्ले से चल रहा था, कई जगह भट्टी में था तो उसमें कंट्रोल हुआ है। अच्छा, भट्टी बंद हुई है? हाँ, कुछ जगह में मतलब दूरी बना कर रखा है, और वही भर एक रुक गया, बाकी तो ऐसे लगभग बहुत विकास आपके क्षेत्र में रोड हुआ है। रोड बना है पूरा, नाली वाली? हाँ, नाली सब बना है। पानी जैसे पेयजल की जो व्यवस्था है, घर घर तक ये सरकार का एक प्रण भी है कि हम उचित जल का व्यवस्था प्रबंध कराएं, तो इस वजह से टंकी और टोटी पाइपलाइन बिछी हुई है। आपके गांव तक भी वो व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था हो रहा है, कुछ चल भी रहा है अभी। अच्छा, अभी कार्य जारी है? हाँ, जारी भी। हाँ, कार्य जारी। पानी वानी उसमें अच्छा आता है? हाँ, ठीक है। अच्छा, रोड बने? रोड तो अच्छी है अभी। जैसे इस बार एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो किस तरीके से आप देखते हैं झाड़ू को? नहीं, उसका तो कोई अपना ये नहीं है, अपना अस्तित्व तो नहीं देखते। हाँ, जो पार्टी है तो दोनों का रहता है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाएंगे इस टाइम। अगर कांग्रेस कार्य सब, किसानों का भी कर्जा वही माफ हुआ है, अभी धान वान खरीदी की भी बढ़ोतरी किए हैं, ये सब इसको देखते हुए। क्या नाम है भैया आपका? नेमूराम सिन्हा। क्या काम करते हैं? खेती किसानी करते हैं भाई। अच्छा, किसान है। हाँ। जैसे चुनाव होने वाला है, कुछ ही दिन बचा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? अब लगभग दोनों बराबर आ जाए तो लगते भैया। बीजेपी कांग्रेस बराबर है? हाँ, बराबर है। सरकार कौन बनाएगा? सरकार अब काकर बनी तो कोई ये ठिकाना नहीं है ऐसे, लेकिन दोनों लमसम क्षेत्र में विकास हुआ है? क्षेत्र में कहाँ भैया, गधा छाप हमारा विधायक है अभी। गधा छाप विधायक है? हाँ, वो तो आए भी नहीं, देखे सूरत नहीं देखे, वही जाम गाँव के मन है। क्या लग रहा है इस बार तो बीजेपी आई यहाँ से। यहाँ से बीजेपी आई? हाँ, राज्य से बीजेपी? राज्य से बीजेपी आई। बाकी ओवरऑल छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? छत्तीसगढ़ में अब कहा नहीं जा सके, अब वो भाई मन ऊपर डिपेंड है कोई भी। अच्छा, कांटे की टक्कर? हाँ, जैसे आम आदमी पार्टी भी आ गई है इस बार, तो किस तरीके से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का आ जाना और चुनाव लड़ना? क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, ओकर कोई वजूद नहीं यहाँ पे, खत्म है मतलब? पूरा खत्म है आम आदमी पार्टी। जनता नकार देगी? जनता नकार रही। और क्या आपके क्षेत्र में ऐसा रहा जो बिल्कुल विकास नहीं हो पाया? जो भी विधायक बन के आ गया, आप चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से बताना कि हमारे क्षेत्र में उस तरीके का विकास हो पाए? 2 शब्द उसमें। अब कहाँ बताऊँ भैया, का विकास? पेयजल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, वो सब है जी? लमसम है हमारे यहाँ क्षेत्र में। लमसम है? हाँ, करीब विकास इस पे पूरा है। आपका भी मतलब छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ सकती है? हाँ, आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। 50 है मसला 50-50। हाँ। क्या काम करते हैं भाई साहब? बस ऐसे टेंट हाउस का। टेंट हाउस? चुनाव होने वाला है छत्तीसगढ़ में, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, हो है ना सर। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस का। कांग्रेस बनेगी? हाँ। अच्छा, हाँ, काका आएंगे? हाँ, काका आएंगे। विकास हुआ है? हाँ। इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो क्या असर डाल सकती है? अब बोला क्या बतावे सर। कांग्रेस आई। अच्छा, ही कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस आई। हाँ। शराबबंदी को लेकर क्या कहें? क्या काम करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट। किस क्लास में? अभी 12 में हूँ। शिक्षा व्यवस्था कैसी है छत्तीसगढ़? यहाँ शिक्षा व्यवस्था तो ऐसा ठीक है। पढ़ाई होती है? हाँ, होता है सर। टीचर आते हैं प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर आते हैं, कभी कभी 1-2 पीरियड खाली होता है। चुनाव के बारे में कुछ पता तो होगा ना?
चुनाव होना है तुम्हारे राज्य में, हाँ पता। पढ़े लिखे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, विकास विकास तुम्हारे क्षेत्र में हुआ कि नहीं? एक हिसाब से हुआ भी है, एक हिसाब से नहीं हुआ है सर। क्या क्या नहीं हुआ है? जैसे मान लो जाए अभी गोबर वाला जो कुछ चल रहा है, कई लोगों को मैं अभी बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कई लोगों को में नहीं आ रहा है। तो सर गोबर से छत्तीसगढ़ का क्या विकास होगा? गोबर से क्या विकास, बड़ा सवाल है ये। क्या विकास होगा? और मेन मुद्दा है दारू का। दारू भट्टी बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ बंद नहीं हुआ। नहीं हुआ है। और शायद पिछले टाइम वादा भी किए थे। हाँ, 5 साल पहले वादा किए थे 18 में कि हम जब हमारी सरकार अगर बनती है तो हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे। लेकिन इन्हीं के मंत्री कवासी लखमा कहते हैं, जो आबकारी मंत्री, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराब बंद नहीं हो सकता। वजह ये है कि जो आदिवासी समाज है उनमें शराब को लेकर विशेष प्रयोजन है। जब उनका पूजा पाठ होता है तो वहाँ शराब चढ़ता भी है। तो ऐसे में भूपेश सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल भी है और बड़ा दबाव भी है कि वो शराब तो नहीं बंद कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर एक प्रेशर बड़ा है और जनता के मन में एक आक्रोश भी है चुनाव को लेकर। राजिम में, यहाँ अपने आसपास के इलाके में शराब की तुम्हारी कैसी स्थिति? भट्टी वट्टी खुल गई है? हाँ, इधर तो फिंगेश्वर में भी है और महासुम में भी है भट्टी, और कभी कभी गांव में अवैध तरफ से भी बिक्री होता है। मतलब अवैध शराब गाँव में पहले बिकता था, अभी नहीं है। गाँव वालों के ऊपर गाँव वालों का कोई रिएक्शन नहीं होता है जब गाँव में अवैध भट्टियाँ बन जाती हैं? करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अभी मतलब कई जगह बने थे तो गांव में मीटिंग वीटिंग हुआ तो बंद हुए। तोड़ फोड़ हुआ? हाँ, तोड़ फोड़ हुआ, 1-2 जने अंदर भी हुए थे शायद। लगातार इसके ऊपर भी गांव वालों को आक्रोश है कि सरकार की नाकामी है कि गांव में भी भट्टियां खुल जाए। हाँ, ये हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? कौन सरकार जो बने वो किस प्रकार से बने और कैसा विकास? सरकार से जो भी बने, हमारे राज्य जो छत्तीसगढ़ है उनका विकास करे, और दूसरे जो देश विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम करे। लेकिन दारू से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन नहीं किया जा सकता। दारू बंद होना चाहिए। दारू बंद होना चाहिए। छाया सिन्हा। स्कूल जाती है? हाँ। कौन सी क्लास? 9th। पढ़ाई वगैरह होता है? हाँ, अभी तो आंदोलन चलत रही से। क्या चीज की आंदोलन? प्रिंसिपल हटाओ। हाँ, क्या बा प्रिंसिपल का करत? ऐसे स्कूल मतलब टीचर लाना यहाँ ले दूसरे जगह ट्रांसफर करत रही। तो वो टीचर ला रोके बर? हाँ। और स्कूल में गुरुजी पूरा पढ़ाते हैं अच्छे से? नहीं, पढ़ाई नहीं तो अभी होते नहीं है। ऐसे 2-3 ट्रेड होते। एक पहले होते? टीचर की कमी है स्कूल में। कौन से स्कूल में है? यही गांव के। प्रिंसिपल की काम? भारती साहू। लेडीज है? अभी नया बनी। अच्छा, और स्कूल के क्या नाम है? शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जामगांव। घर देख ले, हमारे आज तक आवासे नहीं मिले। बहुत समय के फार्म भरत मकान टूट रही न, ओकरो भरे, ओकरो 1 रुपया नहीं मिलिस। बोला सरकार की तरफ से 1 रुपया लाभे नहीं मिले मोला। हाँ, थे अमिते शुक्ला घूमे थी वो आते तब में नहीं रहा। अगर बहू आते वो तक नहीं जाना मैं। और का दिक्कत है? पानी बिजली रहते? हाँ, बिजली है, नल नहीं लगे हमारे यहाँ अभी तक? हाँ, ये तो नल के गड्ढा खोद रही से नल के और पावे नहीं करे, सब घर लगे, मोर घर में नल नहीं लगे। कैसे करते? अब बाहर में है ना, बोर नल वहाँ से पानी लाता है बार। आवाज बहु आवेदन नहीं दे सचिव मन ला? वो 4-5 सरपंच हो गए देत अब नहीं मिले कि भर में नहीं करो, काय करबे। तब वो ताज खेलल जाते, तब वो जीतबो की जाते, जेकर पत्ता पहुंच जाते ते जीतते, है नहीं? काम नहीं किए शुक्ला? बहुत लोग बोल रहे थे अच्छा काम किए। नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन बट उतना तो नहीं लगा मेरे को यहाँ। मूलभूत क्या क्या समस्या यहाँ बरकरार है? बरकरार तो समस्या तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट विधायक का ध्यान उस सब तरफ से नहीं गया है। मैं नहीं है। उनकी बहू आती है? मैं अभी तक के में तो एक बार देखा हूँ उसको, जब ये टंकी बन रहा था ना यहाँ पर, तब एक बार देखा हूँ उसको। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसका रुझान है? ऐसे तो अभी वर्तमान में दिख रहा है भूपेश जी ही आएंगे, है ना, बट इस क्षेत्र में शायद चेंज हो सकता है। अच्छा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, लेकिन विधायक चेंज हो सकता है। भूपेश बघेल का कामकाज कैसा लगता है? बहुत अच्छा है।